हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लासेस में मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों आज का वीडियो खास है क्योंकि आज के वीडियो में हम बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट में फिजिक्स यानी कि भौतिकी से 50 सवाल बताएंगे। ये भौतिकी स्पेशल वीडियो है दोस्तों। बीच बीच में मैं 7-8 वीडियो के बाद एक स्पेशल सीरीज चलाता हूँ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता। अगर 7-8 सीरीज वीडियो डाल देता हूँ तो एक जो है इसमें स्पेशल चलाता हूँ। तो ये क्या है, फिजिक्स स्पेशल वीडियो है और जैसे आपको हिंदी में भौतिकी कहते हैं, ठीक है ना। इससे 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखेंगे और ये जो है 249वां वीडियो होगा इस वीडियो सीरीज का। लेट नहीं करेंगे ज़्यादा, चलते हैं पहला क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन पर यहाँ पे अगर पूछा गया है कि वायु दाब जैसे जैसे घटता है वैसे वैसे द्रव का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। अच्छा क्वेश्चन है फिजिक्स से ये दोस्तों। तो यहाँ अगर 4 ऑप्शन देखेंगे तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है घटता है। क्या होता है? घटता है। आई होप का आंसर याद हो गया कि ये इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि 7-8 वीडियो में एक स्पेशल वीडियो लाता हूँ। तो वीडियो को जरा से भी स्किप नहीं कीजिएगा क्योंकि दोस्तों इसमें 50 क्वेश्चन जो होगा भौतिकी से इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया आपसे 2 नंबर में, गैसों का द्रव में परिवर्तन कहलाता है। गैसों में द्रव में परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है गैसों के द्रव में परिवर्तन? तो यहाँ पे देखिए सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। गैसों का द्रव में परिवर्तन संघनन कहलाता है। सी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 3 नंबर पर। 3 नंबर का क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, वह ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तित होता है कहलाता है। यानी कोई ठोस है वो द्रव में परिवर्तित हो जाता है उस तापमान पर, तो उस तापमान को क्या कहते हैं? तो उस तापमान को कहते हैं द्रवनांक। क्या कहते हैं? द्रवनांक कहते हैं। देखिए द्रवनांक क्वथनांक ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम की दृष्टि से। बढ़ते हैं आपका 4 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे 4 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है कि पदार्थ के कणों को एक साथ बांध कर रखने वाला बल कहलाता है। पदार्थ के कणों को एक साथ बांध कर रखने वाला गुण क्या कहलाता है? इस तरह से पदार्थ बंधा होता है तो ये गुण क्या कहलाता है? तो ये गुण कहलाता है अंतरा या आनुक बल। क्या कहलाता है? आनुक बल कहलाता है या अंतरा कहलाता है। तो सी ऑप्शन सही है। दोनों चीज़ याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन जो होता है कभी कभी आनुक बल नहीं देके अंतरा दे देगा। बढ़ते हैं आपका 5 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 5 नंबर में, वह प्रक्रिया जिससे इत्र की गंध वायु में चारों ओर फैल जाती है कहलाती है। जो हम लोग सेंट इस्तेमाल करते हैं, सेंट या परफ्यूम कहते हैं, ठीक है ना। ये किस कारण से, जैसे बोतल खोलते हैं चारों तरफ जो है कि गंध फैल जाती है, इसे क्या कहलाती है? तो ये कहा जाता है दोस्तों कौन सा विधि द्वारा? विसरण विधि द्वारा ये फैल जाती है। यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और दोस्तों इस चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन प्रेस कर लिए ताकि इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले क्योंकि ये एग्जाम क्लियर करने वाला वीडियो है दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया आपसे 6 नंबर में, निम्न में कौन सा पदार्थ का मौलिक गुण है? यहाँ पे 4 ऑप्शन है और पदार्थ का मौलिक गुण पूछा है। अच्छा क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है लेकिन ये क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। द्रव्यमान और आयतन जो होता है ये पदार्थ का मौलिक गुण होता है। क्या होता है? द्रव्यमान और आयतन जो है पदार्थ का मौलिक गुण होता है। बढ़ते हैं आपका 7 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 7 नंबर में, पदार्थ के कण 4 ऑप्शन है। अति सूक्ष्म होता है, बिल्कुल सही है। गतिज ऊर्जा युक्त होता है, बिल्कुल सही है। एक दूसरे को आकर्षित करता है, ये तीनों गुण होता है पदार्थ के कण में। तो डी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 8 नंबर में, पदार्थ की कितनी अवस्था होती है? जो पदार्थ होता है इसकी कितनी अवस्था होती है? तो देखिए पदार्थ के जो है 4 अवस्था होती है। 1 मिनट यहाँ पे, हाँ 4 अवस्था होती है। यानी कि पहला जो होता है ठोस होता है, द्रव होता है, गैस होता है और एक नया जो आया है ये प्लाज्मा आता है। क्या आता है? प्लाज्मा आता है। तो ऑप्शन कौन सा होगा? बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 9 नंबर में, निम्न में से कौन सा पदार्थ का गुण नहीं है? इनमें पदार्थ का गुण नहीं है। तो देखिए दोस्तों घनत्व जो होता है, घनत्व ये पदार्थ का गुण नहीं होता है। संपिंडीयता होता है, तरंग धैर्य, सॉरी 1 मिनट यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। जो पदार्थ का गुण नहीं, ये जो तरंग धैर्य है ना ये पदार्थ का गुण नहीं होता है। बाकी ये जो तीनों ऑप्शन आप देख रहे हैं घनत्व, संपिंडीयता, विसरण, ये तीनों होता है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। बढ़ते हैं आपका 10 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, किसकी संपिंडीयता सबसे कम होती है? संपिंडीयता सबसे कम होती है। तो यहाँ पे जो ठोस होता है दोस्तों इसकी संपिंडीयता सबसे कम होती है। सबसे ज़्यादा अगर पूछे तो यहाँ पे आपको अगर पूछे तो द्रव जो होता है इसकी संपिंडीयता सबसे अधिक पूछे तो द्रव करना है। ठोस पूछे
तो ठोस सबसे कम होता है। बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। हाँ, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सब्सटेंस सबसे कम होता है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा राइट आंसर ठोस हो जाएगा। तो आई होप आपको याद हो गया होगा। बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया दोस्तों 11 नंबर में, निम्न में से किसका घनत्व सबसे अधिक होता है? यहाँ पे देखिए घनत्व सबसे अधिक होता है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो ठोस होता है इसका घनत्व सबसे अधिक होता है इनमें से, ठीक है ना। इन तीनों में से ठोस का घनत्व सबसे अधिक होता है। बढ़ते हैं आपका 12 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 12 नंबर में, किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन कहलाता है। कोई अगर ठोस पदार्थ है दोस्तों, इसको सीधे वाष्प में अगर परिवर्तित हो जाए तो इसे इस विधि को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं ऊर्ध्वपातन। क्या कहा जाता है? ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। यहाँ से डी ऑप्शन है। आई होप कि आपको आंसर याद हो गया। मैं इस तरह से बता रहा हूँ दोस्तों और टिक करते जा रहा हूँ कि आपको आंसर याद हो गया होगा। नेक्स्ट यहाँ पे 13 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया, वाष्पन की प्रक्रिया से उत्पन्न होती है। जो वाष्पन होता है उसकी प्रक्रिया से क्या उत्पन्न होती है? तो देखिए इसकी प्रक्रिया से दोस्तों क्या होती है? ठंडक उत्पन्न होती है। क्या होता है? ठंडक उत्पन्न होती है। बी ऑप्शन सही है। गर्मी में टिक नहीं कीजिएगा, वाष्पन से ठंडक उत्पन्न होती है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं आपका 14 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है आपसे 14 नंबर में, 100 डिग्री सेल्सियस का तापमान केल्विन में कितना होता है? तो केल्विन में जो होता है दोस्तों, याद रखिएगा ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है, तो 373.15 केल्विन होता है। कितना होता है? 373.15 केल्विन होता है 100 डिग्री। बढ़ते हैं आपका 15 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया आपसे 15 में, किसी पदार्थ का केल्विन में तापमान 673.15 सेल्सियस है, इसको सेंटीग्रेड में इसका तापमान क्या होगा? देखिए दोस्तों एक फार्मूला बताए थे मैंने एक वीडियो में, ये फार्मूला पे ये निकाला जाता है, ठीक है ना। वो फार्मूला आप देख लीजिएगा पिछले वीडियो में। तो यहाँ देखिए अगर इसको कन्वर्ट करेंगे तो इसका जो राइट आंसर निकलेगा ये निकलेगा 400। कितना निकलेगा? 400 निकलेगा। नेक्स्ट यहाँ पे 16 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा गया है कि सौरमंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का कारण है। सौरमंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का क्या कारण है? तो इसके जो कारण है यह उच्च तापमान। क्या होता है? उच्च तापमान इसके कारण होता है। यहाँ से आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 17 नंबर में, गर्म करने पर गैस का आयतन। गर्म करने पर गैस का आयतन क्या होता है? तो देखिए गैस का आयतन जो होता है गर्म करने पर बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। तो यहाँ से आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 18 नंबर में, आर्द्र वायु में गीले कपड़े सूखते हैं। आर्द्र वायु में गीले कपड़े सूखते हैं, तो ये देर से सूखते हैं। किस में सूखते हैं? देर से सूखते हैं, यानी ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 19 नंबर में, हवादार जगहों पर द्रव का वाष्पन का वेग। हवादार जगहों पर द्रव के वाष्पन का वेग क्या होता है? तो इसका बढ़ जाता है। क्या होता है? वाष्पन का ये वेग जो होता है बढ़ जाता है। बढ़ते हैं 20 नंबर पर। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों आपसे 20 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? इनमें सही नहीं है जो वो छांटना है। सबसे पहले आप देखिए, पदार्थ सूक्ष्म कणों से बना होता है, ये बिल्कुल सही है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होता है, ये भी बिल्कुल सही है। ठोस पदार्थ का घनत्व द्रव से अधिक होता है, ये बिल्कुल सही है। ठोस पदार्थों का संपिंडीयता द्रव से अधिक होता है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ठोस का अधिक होता है, ठोस का द्रव से अधिक होता है। तो हमको पूछा जो सही नहीं है, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं है, तो हमको राइट आंसर डी मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया दोस्तों आपसे 21 नंबर में, तापमान बढ़ने पर ठोस पदार्थ। ये तापमान बढ़ने पर ठोस पदार्थ में क्या होता है? तो ठोस पदार्थ में द्रव में परिवर्तित हो सकता है, ये बिल्कुल भी सही है। बिना द्रव में बदले सीधे गैसीय अवस्था में जा सकता है, ये भी सही है। अपरिवर्तित रह सकता है, ये भी सही है। तीनों कंडीशन यहाँ पे सही हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा डी ऑप्शन सही होगा, उपयुक्त में से सभी। क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है आपसे 22 में, निम्न में से किसका ऊर्ध्वपातन होता है? यहाँ पे जो ऑप्शन को अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो ऊर्ध्वपातन होता है किसका? आयोड का। किसका होता है? आयोड का जो है ऊर्ध्वपातन होता है। डी ऑप्शन यहाँ से सही है। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया आपसे 23 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ है? तो यहाँ पे कौन सा पदार्थ है? गंध, ठंडा, प्रेम, ये सब पदार्थ नहीं है। यहाँ पे जो दोस्तों डी ऑप्शन है ठंडा पय, ये एक प्रकार का पदार्थ है। क्या है? पदार्थ है। तो डी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 24 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 24 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ नहीं है? तो देखिए पदार्थ नहीं है हवा, जल, स्नेह, भोजन। तो यहाँ पे जो स्नेह है दोस्तों ये पदार्थ नहीं है, ठीक है ना। बाकी ये तीनों, हवा भी एक पदार्थ है, जल भी एक पदार्थ है, भोजन भी एक पदार्थ है। तो यहाँ से आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 25 में, किस अवस्था में अणु की ऊर्जा अधिकतम होती है? किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है?
तो ये जो द्रव अवस्था होता है द्रव, इसमें अणुओं की ऊर्जा अधिक होती है। यहाँ से आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 26 में, किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है? किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है? तो यहाँ पे सबसे कम जो अणुओं की ऊर्जा होती है, ठोस अवस्था में कोई वस्तु है तो इसकी अणु की ऊर्जा सबसे कम हो जाए, और पूछा जाए ज़्यादा तो यहाँ जो द्रव होता है इसमें सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन है 27 नंबर के, निम्नलिखित में द्रव कौन सी अनिश्चित है? निम्नलिखित द्रव में कौन अनिश्चित है? तो यहाँ पे देखिए घनत्व एक निश्चित है, आयतन एक निश्चित है, द्रव्यमान एक निश्चित है। यहाँ पे जो दोस्तों आपका आकार है ना, आकार द्रव का निश्चित नहीं होता है। क्या होता है आकार का? जैसे पानी है, पानी को जिस तरह से रखेंगे उस तरह से रहेगा। अगर आप गिलास में रखेंगे तो गिलास में रहेगा, जग में रखेंगे तो जग उसी तरह से अपना आकार ले लेता है। तो इसका कोई वास्तविक आकार नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी है। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, लॉजिकल क्वेश्चन है फिजिक्स से, बर्फ का एक टुकड़ा जल की सतह पर तैरता रहता है क्योंकि? तो देखिए बर्फ और जल, जो बर्फ होता है ना, बर्फ का घनत्व जल से अधिक होता है। बर्फ का घनत्व बर्फ और जल का घनत्व समान होता नहीं है, यह जल से भारी होता है नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो है बर्फ जल से हल्की होता है यहाँ पे, ठीक है। क्या लगाना पड़ेगा? बर्फ जो होता है जल से हल्की होता है, इसी कारण से ये तैरता रहता है। बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया 29 नंबर में, शुष्क बर्फ क्या है? तो शुष्क बर्फ जो है दोस्तों ये है आपका ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होता है शुष्क बर्फ? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, यानी डी ऑप्शन क्वेश्चन का, बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया आपसे 30 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा तरल पदार्थ नहीं है, यानी द्रव अवस्था में नहीं है? तो यहाँ पे जो लोहा है ना दोस्तों, ये द्रव अवस्था में नहीं रहा। हवा जो है द्रव अवस्था में है, पारा द्रव अवस्था में रहता है, जल भी द्रव अवस्था में है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ से राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 31 में, किसी पदार्थ के इकाई आयतन का द्रव्यमान को क्या कहते हैं? इकाई आयतन का द्रव्यमान को क्या कहते हैं? तो इकाई आयतन के द्रव्यमान को कहा जाता है घनत्व। क्या कहा जाता है? घनत्व कहा जाता है। सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 32 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 32 में, एक गिलास पानी में 2 चम्मच चीनी मिलाने पर भी उसके जल के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता है क्योंकि चीनी का कण, तो चीनी का कण जो होता है जल के कणों के बीच व्यवस्थित हो जाते हैं, इसी के कारण से परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ से आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया 33 नंबर में, निम्न में से किसमें अंतराण्विक स्थान सर्वाधिक है? अंतर आणविक स्थान सर्वाधिक है किसमें है? तो सबसे ज़्यादा जो है इसमें अंतराण्विक स्थान सबसे ज़्यादा इसमें आपका बी में है। किस में है? बी में, यानी हवा में है। बढ़ते हैं आपका 34 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 34 में, द्रव के प्रभाव से पदार्थ का आयतन कम होने की क्रिया को कहते हैं? द्रव के प्रभाव से पदार्थ का आयतन कम होने की क्रिया को कहते हैं। तो कम होने की जो क्रिया होता है इसे कहते हैं संपिंडीयता। क्या कहते हैं? संपिंडीयता कहा जाता है। ये ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 35 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया आपसे 35 में, निम्न में से कौन सबसे अधिक संपिंडीय है? इसमें सबसे अधिक संपिंडीय क्या है? तो यहाँ पे जो हवा है, हवा सबसे अधिक संपिंडीय है। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 35 में, जिस तापक्रम पर द्रव के वाष्प का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है उस द्रव का क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है दोस्तों क्वथनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं, यानी यहाँ से बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 37 में, निम्नलिखित में से कौन पदार्थ का गुण नहीं है? तो देखिए स्थान घेरता है, द्रव्यमान होता है, आयतन होता है, नंगी आंखों से दिखाई नहीं देता, ये बिल्कुल गलत है। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? डी ऑप्शन। यहाँ पे डी ऑप्शन नंगी आंखों से दिखाई देता है, जो ये लिखा हुआ नहीं देता है। 38 नंबर का क्वेश्चन इसे पूछा गया, किसी गैस का द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तित होने की क्रिया कहलाती है? किसी गैस का द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तित क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है दोस्तों ऊर्ध्वपातन। क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन कहलाता है, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें 0 डिग्री सेल्सियस का मान केल्विन स्केल पर कितना होगा? तो केल्विन स्केल पर जो होता है 273 डिग्री के होता है। कितना होता है? 273 डिग्री के होता है केल्विन स्केल पे 0 सेल्सियस का मान, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे जो कौन सा ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से कौन ठोस नहीं है? तो देखिए गंधक, इसमें जो पारा है ये, एक मिनट, मोम ठोस है, गंधक ठोस है, मैग्नीशियम ठोस है।
यहाँ जो पारा है दोस्तों ये द्रव अवस्था में होता है, तो इसीलिए ये ठोस नहीं है, ये क्या होता है, एक द्रव होता है। तो डी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया दोस्तों कि निम्न में द्रव को चुने। तो यहाँ पे जो जल है ना, जल द्रव है, वाष्प जल नहीं, बर्फ हवा ये जल नहीं है, तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 42 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 42 नंबर में, हमारे आसपास उपस्थित पदार्थ कितनी अवस्था में होती है। तो हमारे आसपास जो उपस्थित होता है दोस्तों, ये देखिए 4 तो होता है, मैं बताया हूँ पिछले क्वेश्चन में। और जो प्लाज्मा होता है ये हमारे आसपास उपस्थित नहीं, हमारे आसपास 3 होता है, एक तो द्रव होता है, एक ठोस होता है, ठीक है ना, और एक गैस होता है। ये हमारे आसपास उपस्थित होता है। लेकिन जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा ये हमारे आसपास उपस्थित नहीं होता, तो उपस्थित होता कितना, 3 होता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 43 नंबर में, कणों के बीच आकर्षण बल किसमें सबसे अधिक होता है। तो सबसे ज़्यादा आकर्षण बल जो होता है ये आपका किस में होता है, ठोस में होता है। किस में होता है, ठोस में होता है आकर्षण बल। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया 44 नंबर में, अमोनियम क्लोराइड को गर्म करने पर क्या होता है। अमोनियम क्लोराइड को गर्म करने पर क्या होता है। तो अमोनियम क्लोराइड को जो गर्म किया जाता है दोस्तों, इसमें क्या होता है, तो यहाँ पे ऊर्ध्वपातन होता है। क्या होता है, ऊर्ध्वपातन होता है। तो यहाँ से आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 45 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है 45 नंबर में, 470 केल्विन का मान सेल्सियस में होगा। देखिए सेल्सियस से केल्विन, केल्विन से फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए मैंने एक फार्मूला बताया था आपको एक क्वेश्चन में, तो उसको आप याद कर लिए क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन बनता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन सही होगा, 97 डिग्री सेल्सियस। कितना होगा, 97 डिग्री सेल्सियस। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे 46 नंबर का क्वेश्चन है, इसे पूछा गया किसी ठोस के इकाई द्रव्यमान को उस द्रव अवस्था में बदले बिना ताप बदलते जितनी वस्मा लगती है उस ठोस कहलाता है। वह उस ठोस का क्या कहलाता है। तो वह उस ठोस का कहलाता है द्रवण उष्मा। क्या कहलाता है, द्रवण उष्मा कहलाता है। तो ए ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 47 नंबर में, निम्न में कौन पदार्थ सामान्य अवस्था में नहीं है। तो सामान्य अवस्था जो होता है दोस्तों ये कौन सा होता है, जो प्लाज्मा होता है ये सामान्य अवस्था नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन। ये बाकी तीनों जो है ठोस, द्रव, गैस, ये तीनों प्लाज्मा अवस्था में होता है। एक जो ये सामान्य अवस्था में होता है, लेकिन प्लाज्मा जो है ये सामान्य अवस्था में नहीं होता है। बढ़ते हैं 48 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया 48 नंबर में, वायुमंडलीय दाब पर एक किसी द्रव को उसके द्रव्यमानांक पर गैसीय अवस्था में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहते हैं। तो आवश्यक ऊष्मा को कहते हैं वाष्पीकरण गुप्त ऊष्मा। क्या कहा जाता है, वाष्पीकरण गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 49 पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 49 में, निम्न में से कौन सा पदार्थ नहीं है। निम्न में से कौन सा पदार्थ नहीं है। तो यहाँ पे जो दोस्तों डी है, सूर्य का प्रकाश। ये क्या है, सूर्य का प्रकाश जो है दोस्तों ये आपका पदार्थ नहीं है। बाकी बालू, हवा, बादल ये प्रकाश होता है। तो डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, अच्छा क्वेश्चन है 50 नंबर में, पदार्थ के विसरण की दर के लिए कौन सा सक्रम सही है। तो देखिए सबसे ज़्यादा अगर बोले तो गैस में होता है, ठीक है ना। इसके बाद क्या होता है, द्रव होता है। इसके बाद क्या होता है, तो यहाँ पे ठोस होता है। अब इसको अपोजिट कर लीजिए क्योंकि देखिए ठोस यहाँ पे है, ठोस बड़ा है, ठोस क्या है, छोटा है। तो यहाँ पे ठोस के बाद द्रव होगा, द्रव के बाद गैस होगा। इसको अपोजिट कर लीजिएगा। तो 4 यहाँ पे जो ए ऑप्शन है, ए यहाँ पे होना चाहिए। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा दोस्तों, तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।